और अब सनातन की सारी दबी फाइलें खुलेंगी। सनातन फाइल्स आज का हमारा हैशटैग है, देश नहीं झुकने देंगे में। सनातन की सारी दबी फाइलें खुलने का टाइम आ गया है क्या अब हर उस मंदिर का विवाद सुलझने का या सुलझाने का वक्त आ गया है जिन्हें तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा है? सनातन फाइल्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं आप सभी। ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, शाही ईदगाह या भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान, कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ, मंगलुरु में मंदिर या मस्जिद, आगरा में ताजमहल या तेजो महल, मध्य प्रदेश के विदिशा में बीजामंडल मस्जिद या चर्चिका देवी मंदिर, मध्य प्रदेश की धार की कमल मौला मस्जिद या भोजशाला मंदिर, पश्चिम बंगाल के मालदा में अदीना मस्जिद या आदिनाथ मंदिर, अदीना मस्जिद या आदिनाथ मंदिर। देश में ये जो 8 तस्वीर आप देख रहे हैं ना, कोई मस्जिदों की पहचान को लेकर विवाद जो है कई सदियों से है, लेकिन क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि सारे विवाद बहुत तेजी से जोर पकड़ रहे हैं? आपने जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, एक एक करके सारे कोर्ट पहुंच रहे हैं। ज्ञानवापी विवाद सुप्रीम कोर्ट से होते हुए वापस जिला कोर्ट आ चुका है और अब कुतुब मीनार भी इस सवाल के साथ कोर्ट पहुंच चुका है कि क्या यहां मस्जिद 27 मंदिरों के अवशेष से बनाई गई। ये तो दावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद किया। क्या खंडहर में तब्दील हो चुकी मूर्तियों की दोबारा प्राण प्रतिष्ठा हो सकेगी? कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ, क्या कुतुब मीनार परिसर में पूजा की मांग पूरी होगी? और क्या कुतुब मीनार का 822 साल पुराना रहस्य, 822 साल पुराना राज सामने आएगा? अच्छा, एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। एक और याचिका दाखिल हो गई है ज्ञानवापी मामले में और उसको मंजूर भी कर लिया गया है। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है, इसकी डिटेल्स हम लगातार ले रहे हैं। ये अब खबर है कि ज्ञानवापी मामले में एक और याचिका दाखिल की गई है। इसमें 2 मांग की गई है कि ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगे और दूसरा, ज्ञानवापी परिसर, पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं के हवाले कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी खबर। अच्छा, ये याचिका मंजूर भी हो गई है, इस पर कल सुनवाई होगी। दोपहर में बताया जा रहा है सुनवाई हो सकती है, कल दोपहर में सुनवाई हो सकती है। लेकिन जो कंफर्म खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है, ये ज्ञानवापी मामले में एक और याचिका दाखिल, एक और याचिका मंजूर, और इसमें जो मांग की गई है वो मांग की गई है कि पूरा का पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए और साथ ही इसमें उस परिसर में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की गई है। अच्छा, किसने किया वो भी आ गई है। ये भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान की तरफ से ये नई जो याचिका है वो दाखिल की गई है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 8 बज रहे हैं, देश नहीं झुकने देंगे में ये बहुत बड़ी खबर हमको मिल रही है। पूरा का पूरा परिसर हिंदुओं को देने की मांग और मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा दिया जाए। ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों की एंट्री पर बैन और पूरा परिसर हिंदुओं के हवाले कर दिया जाए, यह नई याचिका दाखिल की गई है। यह भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान की तरफ से दाखिल की गई है नई याचिका। विश्व वैदिक सनातन संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री जो है किरण सिंह बिसेन ने भगवान विश्वेश्वर विराजमान की तरफ से याचिका दाखिल की है। जीवीएल नरसिम्हा मेरे साथ, राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, वो लाइव हैं। नवल किशोर दास जी, महंत नवल किशोर दास मेरे साथ लाइव हैं। मुजीबुर रहमान मेरे साथ हैं अमीक जमाई समाजवादी पार्टी से। लेकिन पहले मैं नवल किशोर दास, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं क्योंकि राजनीतिक से ज्यादा धार्मिक लड़ाई मुझे ज्यादा लग रही है। ये लग रहा था कि खत्म हो जाएगा अयोध्या, फिर काशी, फिर मथुरा, फिर कुतुब मीनार, फिर ताजमहल, फिर धार। ये तो अब एक और याचिका दाखिल हो गई है कि मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगे और पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। कहां जाके थमेगा? या सारी सनातन फाइल्स खुलेंगी? सनातन फाइल सारी खुलेंगी क्या? नवल किशोर दास। 600 वर्ष चोपड़ा जी, 600 वर्ष बहुत होते हैं। 600 वर्ष मुगलों के अत्याचार, पापाचार को हिंदू समाज ने झेला है। अपनी बहन बेटियों का अपमान होते देखा है। अपने आस्था के केंद्र, अपने मंदिरों को तार तार होते देखा है। भगवान के विग्रह को खंड खंड होते देखा है। हमने अपने भाइयों के गर्दनें गिरती देखी हैं, सवामन जनेऊ उतरते देखे हैं।
कैसे भूल जाएंगे? एक, हमने केवल कहा था काशी मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, इससे बड़ा भाईचारा दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। करीब करीब 30,000 प्रमुख मंदिरों को राष्ट्रद्रोही धर्मद्रोही मूर्त भंजकों ने नष्ट भ्रष्ट किया। आज संविधान के दायरे में रह करके भारत की प्रजातंत्र भूमिका के निर्वाह में एक सामान्य नागरिक के नाते अपनी आस्था की जो हमारी खिलवाड़ हुई थी उसके स्वाभिमान को वापस लेने का हम कोर्ट के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, तो कौन सा पाप है, कौन सा अपराध है? क्या हमें अधिकार नहीं है कोर्ट जाने का? क्या कानून हमारा संरक्षण नहीं करेगा? क्या कानून हमारा स्वाभिमान नहीं स्वीकार करेगा? क्या हम देश के नागरिक नहीं है क्या? स्वामी जी, तो बात हिंदू कोर्ट में नहीं जा सकता। आज कुतुब मीनार मामले में भी सुनवाई हुई, कोर्ट ने कहा कुतुब मीनार की पहचान नहीं बदली जा सकती। सुनिए एक मिनट महंत जी, ये सवाल जो है दूसरे पक्ष से आता है कि एक लड़ाई 500 साल पुरानी, एक लड़ाई 350 साल पुरानी काशी की लड़ाई, एक लड़ाई 822 साल पुरानी, उसके चक्कर में आज का सौहार्द बिगड़ता है। मतलब इतिहास में भूल हुई है वो सबको पता है, मतलब जो पैनल में बैठा है सभी को पता है 27 मंदिरों के अवशेष वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, वो तो उसे भी पता है, उसको थोड़ी ना झुटलाएंगे। औरंगजेब कहता मैंने काशी के मंदिर तोड़े, उसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा सवाल ये है नवल किशोर दास जी, ये सबको पता है भूल है इतिहास की, मंदिर तोड़कर बनाया गया सबको पता है, कोई डाउट नहीं है। कानूनी कवच है 1958 वाला कुतुब, ये जो है पुरातात्विक संरक्षण अधिनियम 1958, जिसमें यह कहा गया कि पहचान नहीं बदलेगी और संरक्षित की गई थी, तो वो स्मारक है, इसमें पूजा की गतिविधि नहीं, कुतुब मीनार। दूसरा 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मेरा सवाल यह है गड़े मतलब ये 500 800 साल 350 साल के चक्कर में आज का माहौल खराब होता है, सौहार्द बिगड़ता है, ये चिंता है दूसरी तरफ की। बोलिए आप नवल किशोर दास। नहीं, हम माहौल कहां खराब कर रहे हैं? आप ये सोचिए, जो इमारतें एएसआई के अधीन हैं, संरक्षण है, पुरातत्व विभाग में हैं, वहां पूजा नहीं की जा सकती क्योंकि संविधान आदेश नहीं करता, पर वहां नमाज पढ़ी जा सकती है। क्या है ये? कौन सा तमाशा हो रहा है? किसको 16 दूनी 8 पढ़ाया जा रहा है? जो एएसआई के अंडर में जो इमारतें हैं, जो हमारे मंदिर हैं, वहां नमाज पढ़ी जा सकती है, पूजा नहीं की जा सकती। इसी दिल्ली में, राजधानी है दिल्ली, नमाज भी नहीं होगी अब वहां पर। 27 हिंदू जैन नहीं, नमाज भी नहीं होगी। नमाज पर भी रोक है अब, कुतुब मीनार में नमाज पर भी रोक है अब, ऐसा ने रोक लगा दी है। तो हमारे सुनिए तो सही, भगवान गणेश की मूर्ति उल्टी लगी है, वहां पिंजरे में बंद है। क्या हमें नहीं अधिकार है कि हम अपनी मूर्ति को स्वाभिमान के साथ रखें? ये कौन सरकार आदेश कर देगी हमारे भगवान को उल्टा रखेंगे आप? जहां नाले का पानी निकलता है भगवान को स्थापित कर देंगे आप, जहां जूता उतारते हो भगवान को स्थापित कर देंगे? क्या यही पुरातत्व विभाग है क्या? विदेशियों को यही दिखाना चाहते हो आप कि हम देखो भारत के हिंदुओं को ऐसे अपमान करते हैं, उनके भगवान उल्टे लटके यहाँ पर, जहां हम जूते चप्पल उतारते हो भगवान की मूर्ति लगी है? ये हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। हम संविधान के दायरे में रह करके अपने स्वाभिमान के लिए निरंतर लड़ते रहेंगे। हमारे पूर्वज लड़ते रहे। लड़ाई जरूरी है, कानूनी लड़ाई जरूरी है, मैं वो आप ठीक कह रहे हैं संवैधानिक तरीके से, लेकिन ये चिंता यही जाहिर की जा रही है संभवतः कोर्ट में भी आज कि इतिहास में गलतियों के चक्कर में मौजूदा वर्तमान मतलब इतिहास की भूल के चक्कर में वर्तमान में माहौल नहीं खराब किया जा सकता। तो इन चीजों से लड़ाई हिंदू मुसलमान वो सारी चीजें होती हैं जी। बंधु आज को जो मुसलमान हैं उनका मोहम्मद गौरी से, शाहजहां से, औरंगजेब से क्या लेना देना भाई साहब? ये सवाल ठीक है आपका, ठीक बात है। ये तो हमारे अपने लोग हैं। है मुजीबुर जीवीएल एक मिनट, हमारे अपने लोग हैं। मुजीबुर रहमान हमारे इनको कहना चाहिए था कि चलो हम साथ चलते हैं, जहां जहां मंदिरों का अपमान हो रहा है, हिंदुओं की आस्था का जहां जहां अपमान हो रहा है उसका सम्मान करो। ये लड़ाई जो है ना, महंत जी ने क्लियर कर दिया, लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम है ही नहीं। इनसे तो हमारी वो कह रहे हैं सनातनियों की लड़ाई है, आक्रांताओं ने जो भूल की उसका भूल सुधार हो रहा है। ये मतलब जो मुस्लिम पक्ष है उनको पर्सनल तो लेना ही नहीं चाहिए। कोई औरंगजेब का रिश्तेदार थोड़ी ना आज का मुसलमान, वो तो क्रूर जो है ग्लोरीफाइड डकैत था वो औरंगजेब। ये जितने थे मोहम्मद गौरी इन लोगों ने जो किया आपको भी पता है। तो आज का उनसे तो नहीं जोड़ता ना अपने आप को, तो फिर लड़ाई किस चीज की है? मुजीबुर रहमान
देखिए महंत जी, अगर मेरे साथ विष्णु जैन भी जुड़ गए हैं। विष्णु जैन जो इस मामले में लगातार आवाज उठा रहे हैं। विष्णु जैन के पास भी मैं आऊंगा। विष्णु भाई स्वागत है आपका। 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। पहले बोलिए आप, मुजीबुर रहमान। महंत जी अगर इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार अगर इतिहास को पन्नों को तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे तो ठीक नहीं है। जो व्यक्ति यहाँ पैदा हुआ, उसका बाप यहाँ पैदा हुआ, उसका दादा यहाँ पैदा हुआ, उसका परदादा यहाँ पैदा हुआ, वो जो है बाहरी और आक्रांता कैसे हो गया? सिटीजनशिप देने में उसको कितना टाइम लगेगा? जिसकी 3 जनरेशन जो है इंडिया में पैदा हुई और वो इंडिया में ही मरा। सुन लीजिए महंत जी, वो हिंदुस्तान के नहीं, मैं औरंगजेब की बात कर रहा हूँ। औरंगजेब भी हिंदुस्तान की जमीन में पैदा हुआ, हिंदुस्तान में दफन। उसका बाप जो है वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, उसका जो दादा था वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, औरंगजेब का परदादा भी हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ। बता रहा हूँ आपको, वो उसने औरंगजेब वो हमारे भारत का राजा था जिसने अखंड भारत बनाया। अखंड भारत पर हमला किया उसने, अखंड भारत में तोड़फोड़ की, मंदिरों को तोड़ा, धर्म परिवर्तन कराया, बलात्कार कराया, सब कुछ कराया। 32,000 बलात्कार अभी हर साल हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। कोई बलात्कार नहीं कराया। औरंगजेब औरंगजेब के साथ है, हम देश के साथ हैं। औरंगजेब देश के साथ तो था। लड़ाई तो औरंगजेब से उसके औरंगजेब से लड़ाई है तो इतिहास में आपको 400 साल पीछे जाके लड़ना पड़ेगा। उससे आपको उस जमाने में जन्म लेना था। तो उसी के कुकर्मों का तो हिसाब हो रहा है, उसी के पापों का तो हिसाब हो रहा है। आप लोग पाप आज आरएसएस कर रही है देश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी पाप कर रही है। और उन पापों को छुपाने के लिए इस तरीके के जो पिटीशन से इस तरीके के मुद्दों को उठाया जा रहा है, ताकि इतिहास के गड़े मुद्दों को उखाड़ो और जो हालात है उसको दबा दो। एक सवाल नहीं, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, एक सवाल मुजीबुर रहमान, आपको क्या, 1 मिनट, मैं विष्णु जैन आ रहा हूं। एक मेरा सवाल है छोटा सा, क्या आपको ये डाउट है या आप ये मुझे कह सकते हैं कि नहीं अमन जी, ऐसा नहीं है कि 27 मंदिरों के अवशेषों से या 27 मंदिरों को ध्वस्त करके उसके अवशेषों से कुतुब मीनार कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी? आप कह दीजिए नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, मैं हाथ जोड़ दूंगा। बिल्कुल मस्जिद जो है बिल्कुल मंदिर को तोड़कर नहीं बना सकती। अरे वही लिखा हुआ है, वो दावा अवशेष की तो कहीं मलबा पड़ा होगा, पसंद आ गए होंगे। तो मलबा कहां से आया मंदिर का? हम अपने घरों में भी लगा लेते हैं। मंदिर का मलबा कहां से आया? कहीं रिनोवेट हुई होगी। मुजीबुर रहमान, आप गए कुतुब मीनार? चलिए, आप कुतुब मीनार गए हैं? हाँ मैं गया हूँ। उसमें जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है वहां गए हैं? हाँ मैं बिल्कुल गया। वहां बाहर क्या लिखा हुआ है? 27 मंदिरों के अवशेषों से बनी है। वो दावा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं। वो जो पत्थर है, वो पत्थर एएसआई ने लगाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं लगाया वो पत्थर एएसआई ने लगाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं लगाया था कि हमने 27 मंदिरों को ध्वस्त करके उसके मलबे से बनाया है। तो वो दावा कर रहा है मैंने तोड़ा मंदिर को, आप उसके वकील हैं। आप कुतुबुद्दीन ऐबक के मोहम्मद गौरी, आप उसके वकील हैं। पत्थर तो एएसआई ने लगाया है, मोहम्मद गौरी ने थोड़ी लगाया कि मैंने क्या किया। ये मोहम्मद गौरी के सेना के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक, आप उसके वकील हैं, आप औरंगजेब के वकील हैं। क्या हो गया मुजीबुर रहमान? आप कल को कहेंगे मंदिर थे ही नहीं, आज आप कह रहे हैं मंदिरों को तोड़कर नहीं बनाया, आप कल को कहेंगे मंदिर ही नहीं थे। भाई कोई मस्जिद है, कोई मस्जिद बन ही नहीं सकती मंदिर को तोड़ करके। तो जब बन ही नहीं सकती तो क्यों बनाएगा कोई? विवादित ढांचा है, बनाएगा ही नहीं। मस्जिद है और बिना मंदिर को तोड़े बना है। विष्णु जैन, फिर आधार क्या है भाई? मैं 27 मंदिरों अमन जी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो अमन जी मैं कहना चाहता हूँ, सर बोलिए। अमन जी मैं कहना चाहता हूँ मुजीबुर भाई से कि कृपया आप नेशनल चैनल में बोल रहे हैं और अमन चोपड़ा के साथ बोल रहे हैं, तो थोड़ा तो रिसर्च करके बोला करिए। सिर्फ ये एएसआई ने जो पत्थर लगाया है 27 जैन मंदिर, हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाने का, ये पत्थर एएसआई का लगा हुआ नहीं है। ये एएसआई ने जो मस्जिद की ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड पे अरेबिक में लिखा हुआ है कि जगह 27 जैन मंदिर, हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई, सिर्फ उसका ट्रांसलेशन किया है। जहाँ पे तोड़ने का जो प्रूफ है वो एएसआई ने, जो आपके जिनको आप अपना रहनुमा कह रहे हैं, अपने बादशाह कह रहे हैं, उसी का इंस्क्रिप्शन ट्रांसलेशन लगाया है। एएसआई का खुद का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है। पहली बात। दूसरी बात अमन जी मैं कहना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी विडंबना है कि आप देखिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आज धार भोजशाला में नमाज पढ़ने की इजाजत देती है एक मंदिर के अंदर, और हिंदुओं को ट्यूसडे को सिर्फ एक दिन पूजा की इजाजत देती है और उसके धार्मिक स्वरूप के खिलाफ। तो सवाल ये बनता है कि जब ताजमहल के अंदर लोग नमाज पढ़ सकते हैं तो क्यों नहीं हम क्या कहते हैं धार की भोजशाला में, चाहे कुतुब मीनार के अंदर पूजा का अधिकार हमें मिल सकता है। राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा था पैरा 116 117 में कि जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है वो अमर होता है, वो अमिट होता है। आप आके मेरी मंदिर तोड़ दो, पर मेरा जो संकल्प था कि मैं अपनी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी पूजा करूंगा, वो संकल्प कभी नहीं मरता है, वो संकल्प हमेशा जिंदा रहता है। और आज हम उस संकल्प की लड़ाई कर रहे हैं। ये हमारी लड़ाई को कितना भी पॉलिटिकल रंग दे दें,
पर सवाल ये है, ये लड़ाई वो उस चीज को प्रूव करने के लिए है कि जो तलवारों की नोक पे इस देश में हुआ था, उसको इस देश के संवैधानिक इंडिया में कलम से रेक्टिफाई किया जाए। इसलिए हम सारी अदालतों में जा रहे हैं। और मुद्दा तो अमन भाई ये है कि चाहे कुतुब मीनार का हो, चाहे ज्ञानव्यापी का हो, चाहे भोजशाला का हो, चाहे कहीं भी हो, अभी मुजीबुर भाई ने कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, हम भी यही कह रहे हैं और यही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है। सवाल ये है कि अगर ये प्रूव हो जाता है तो आप छोड़ेंगे क्या मुजीबुर भाई? ये सवाल मैं इनसे पूछता हूँ। लेकिन आप एक मिनट, मेरा एक सवाल है आपसे विष्णु, एक सवाल है। आपने बोला ताजमहल में नमाज हो सकती है, तो ताजमहल में पूजा क्यों नहीं हो सकती? लेकिन कुतुब मीनार में भी शायद यही सवाल था कि नमाज हो रही थी वहां पर, तो फिर पूजा क्यों नहीं? लेकिन आज तो शायद जो ऑर्डर है उसमें तो कहा गया कि 1914 में जब संरक्षित की गई थी तो ये संरक्षित स्मारक है, वहां कोई भी धार्मिक गतिविधि नहीं होगी, तो वहां पर भी नमाज पर रोक लगा दी गई है अब, अगर मैं गलत नहीं हूं। नहीं, नमाज पर रोक लगा दी गई है अब कुतुब मीनार में भी, पूजा भी नहीं, नमाज भी नहीं। कुतुब मीनार में कभी नमाज होती नहीं थी अमन जी, मैं तो ताजमहल की बात कर रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेक्शन 16 ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। विष्णु एक मिनट, कुतुब मीनार के अंदर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और एक मुगल मस्जिद, उसके जो इमाम है आज वो कह रहे हैं 1976 से वहां से नमाज कर रहे हैं, कभी 3 लोग 4 लोग, फिर बढ़ गए थे धीरे धीरे। तो वो उसी परिसर में, कुतुब मीनार के परिसर में जो मस्जिद है वहां पर तो नमाज हो रही थी, ये दावा था उस मस्जिद के इमाम का। वो तो कह रहे हैं। और अभी मई में रोक लगा दी एएसआई ने, 13 मई नमाज 13 मई को एएसआई ने कुतुब मीनार के परिसर में मस्जिद में नमाज पर रोक लगा दी है। नहीं अमन जी, ये फैक्चुअली गलत है। अभी कुछ लोग रिसेंटली कहते हैं जिसको एएसआई ने रोक लगाई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पे हिंदू लोग पूजा का अधिकार मांग रहे हैं और पूजा करते आ रहे थे, हमें हमारे पूजा के अधिकार से वंचित किया गया, इसीलिए हम कोर्ट गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ कि सेक्शन 16 ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 में इस चीज का प्रावधान है कि अगर कोई एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो उसका जो धार्मिक स्वरूप है उसके हिसाब से एएसआई परमिट करेगी। एएसआई की भी मनमानी नहीं है कि किसी भी एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में नमाज पढ़वा दे या पूजा करवा दे। जो उस जगह का धार्मिक स्वरूप है उसको तय करने के बाद उस धार्मिक स्वरूप के विरोध में एएसआई काम नहीं कर सकती। सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 स्पष्ट रूप से यही बात कहता है। नहीं तो फिर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में भी धार्मिक गतिविधि हो सकती है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, परमिसिबल है सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 में। क्योंकि आज जो कोर्ट में हुआ वो तो यही हुआ है कि जो कोर्ट में हुआ है वो तो यही हुआ है कि ये संरक्षित स्मारक है और एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसलिए कोई धार्मिक गतिविधि नहीं, ना पूजा ना नमाज। आज तो यही हुआ है ना कोर्ट। देखिए अब एएसआई ने अपना स्टैंड रखा है कोर्ट के सामने, हमने अपनी बात रखी है। 9 जुलाई को फैसला आएगा और जो कोर्ट डिसाइड करेगा वो हम उसको मानेंगे। अगर कोर्ट हमारे फैसला हमारे पक्ष में नहीं देता तो उसकी हम अपील करेंगे हायर कोर्ट्स में। और सवाल ये इसकी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि अगर एएसआई ऐसा स्टैंड ले रहा है तो एएसआई का स्टैंड गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एएसआई एक्ट के खिलाफ है। और मेरे हिसाब से अगर जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप है उसको बदलने की आप कोशिश कर रहे हैं तो ये सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 का वायलेशन है, जिसके लिए हम ये बात कोर्ट में रख रहे हैं। और कोर्ट के सामने हमने सारी बातें डेटी की तरफ से, लॉर्ड ऋषभ देव की तरफ से और अपने जितने तीर्थंकर हैं और जितने भगवान हैं उनकी तरफ से रखी। जीवीएल सारी सनातन फाइलें खुलेंगी क्या? फिर अमीक जमाई सॉरी आपका सवाल सुन नहीं पाए। जीवीएल क्या कह रहे हैं अमन जी, क्या कह रहे हैं? सारी सनातन फाइलें खुलेंगी क्या? आपकी आवाज कट रही है अमन जी। नहीं, मेरा ये सवाल जीवीएल से है, जीवीएल नरसिम्हा से है, बीजेपी। आपको और पैनल पे सभी साथियों को और दर्शकों को सबका नमस्कार। आपने शुरुआत में अमन, आपने इस डिबेट को शुरू करते हुए कहा कि दशकों पहले जो अत्याचार हुए थे, जो मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया या मंदिरों को लूटा गया, ये सभी मानते हैं। आपने ऐसा एक वक्तव्य दिया था शुरुआत में, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कोई मुस्लिम भाई या बहन कोई इस चर्चा में नहीं मिले जो इसको स्वीकारने के लिए तैयार है। जो आप और मैं जानते हैं हकीकत है, किताबों में लिखा गया है, खुद ऐसे मुस्लिम आक्रांताओं ने खुद ऐसे माना है, ऐसे आदेश पारित किए हैं, ये इतिहास में दर्ज हुआ है, लेकिन ये नहीं मानेंगे। तो इसलिए तो ये जब इतिहास को आप मानेंगे ही नहीं, आप केवल जिद करेंगे। आप अभी तक एक वोट बैंक राजनीति के तहत अपने जिद को आप
आगे रखते हुए आपने हिंदुओं को अपने हकों से वंचित रखा है, तो आज कम से कम आज की पीढ़ी, मैं भी आपकी तरह उम्मीद कर रहा था कि ये तो मानेंगे। ज्ञानवापी में 5 मिनट कोई जाएगा तो ज्ञानवापी, मैं उसको मस्जिद कहने के लिए तैयार नहीं हूं, ज्ञानवापी मंदिर ही कहूंगा। आप जाकर वहां देखिए, वहां आपको अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है, बाहर से ही पता चलता है कि मंदिर को तोड़कर बनाया गया। फिर भी नहीं मानेंगे, ये जिद करेंगे, क्योंकि और ये भी नहीं कहेंगे कि औरंगजेब एक आतंकी था, औरंगजेब एक इंटॉलरेंट एक व्यक्ति था, हिंदू धर्म को कुचलने का काम किया है। ये आज तक मुझे कोई नहीं मिला है। मैं उम्मीद करता हूं आपके पैनल में कोई कहे। हम आज के मुसलमानों को, आज की पीढ़ी को बिल्कुल इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरेंगे, बट लेकिन ये उनके प्रवक्ता बनकर जब बोलते हैं या अतीत में जो अन्याय हुआ है उसको नकारते हैं, तब शक होता है कि ये अपने आप को एक भारत संस्कृति के साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं, केवल अपने धर्म के नजरिए से सब कुछ देखना चाहते हैं। वो आक्रांता जो अन्याय किया था उनके लिए कबूल है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी मानसिकता है। ये मैं बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं। जब ये तोड़ा गया, आपके आंखों देखा हाल आपको पता चलता है, आप देखकर पता चल सकता है सब कुछ हुआ है, फिर भी आप नहीं मानेंगे। यदि ये कहते कि ठीक है सैकड़ों साल पहले हुआ है, इसके लिए आप क्यों हम हर मंदिर और हर मस्जिद को इस पे अभी न्याय करने लगेंगे, तो बहुत दिक्कत होगा। यही सवाल ये अलग अलग बहस नहीं, सवाल यही है, पता उनको भी है। देखिए ऐसा है जीवीएल देखिए, ये तो पता मुजीबुर रहमान को भी है, डिबेट में आकर उनकी मजबूरी है बोलना कि नहीं ऐसा नहीं है, उन्हें भी पता है अंदर से, ये सबको पता है, अमीर भाई को भी पता है कि भाई वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 27 मंदिरों के अवशेषों से बनी है, वो तो वहां लिखा हुआ है, वो मस्जिद के बाहर लिखा हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो वही किया है। अमन जी, ये सबको पता है। नहीं, इस पैनल में बैठे हुए कोई भी व्यक्ति ये कहते ठीक है सैकड़ों साल पहले ऐसा हुआ था, बट लेकिन ऐसे आप कह रहे हैं हजारों मंदिर, ये हुआ है, ये सब जानते हैं। हजारों मंदिरों को तोड़कर मान लीजिए कोई दूसरा धर्मस्थल बनाया, तो इसको हम कहां तक न्याय करने लगेंगे? हाँ, ये क्या ये जरूरी है? ये सवाल दूसरा, इसके लिए बहस दूसरी ढंग का होगा, बट लेकिन ये औरंगजेब की प्रवक्ता बनेंगे। मैं तो मानकर चल रहा हूं, पता मुजीबुर भाई को भी है, उनकी तो नहीं बिल्कुल नहीं मजबूरी है। अब पूछ लीजिए, अब सबसे उनकी मजबूरी है। मेरा सवाल दूसरा है, मैं यही सवाल लेकर मैं क्यों मजबूरी है? क्या मजबूरी है मुजीबुर भाई, बता सकते हैं क्या मजबूरी है? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, औरंगजेब, इनसे इनसे क्यों सॉफ्ट कॉर्नर है? कुछ है? अच्छा पहले मैं अमीर जमाई का कमेंट ले रहा हूं, फिर उसके बाद जी मैं आ रहा हूं। ये सवाल मेरे जहन में भी है कि भाई अमीर भाई ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम है ही नहीं। अमीर भाई ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की है ही नहीं, ये लड़ाई आक्रांता वर्सेस हिंदुस्तानियों की है, क्योंकि अल्टीमेटली मुस्लिम जो भाई हैं मुजीबुर भाई, इनको भी अपने पूर्वजों के हक की आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि इनके पूर्वजों के मंदिरों को तोड़ा है उन आक्रांताओं ने। अमीर जमाई। अमन, आपको मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिनों के बाद आपके ऊपर बहुत सब अच्छा बुरी चीज़ें बीच में हुई, आप लड़े उससे और आज आप सामने हैं हम लोगों के। मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगा बातचीत करने में, धन्यवाद। देखिए जीवीएल से मैं बात करना चाहता हूँ। जीवीएल हमारे भारत की संसद के सदस्य हैं। मेरा ये कहना है कि ये रोना धोना इनको करने की ज़रूरत नहीं है। भारत जो है ना, हमारा भारत देश हमारा मलबों में बना है अमन। अगर हम इतिहास की बात करें, द्रविड्स का ये मानना है, ये इल्ज़ाम है आर्यंस के ऊपर कि आर्यंस ने उनकी सभ्यता, कल्चर, मंदिरों सबको ज़मीन में मिला दिया। मौर्य साम्राज्य के लोगों का ये इल्ज़ाम है कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य डायनेस्टी को, उनकी हज़ारों मंदिरों को ज़मीन में मिला दिया। उसके बाद बुद्धिस्ट धर्म का ये इल्ज़ाम है पुष्यमित्र शुंग के ऊपर। पुष्यमित्र शुंग, जिनको जीवीएल के लोग अपना आराध्य मानते हैं, कि पुष्यमित्र शुंग ने बुद्धिस्ट धर्म को इस ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, दफन कर दिया। इसीलिए आप यहां से अफगानिस्तान तक चले जाओ, 20 मीटर जमीन को खोदो, बुद्धा की मूर्ति मिल जाएगी। तो ये जो मुगल थे, ये जो जितने भी आक्रांता थे, ये जो लोग बाहर से आए, आर्यंस आए, ये कोई हिंदू धर्म का, इस्लाम धर्म का पालन करने नहीं आए थे। जब सत्ता इनके हाथ में होती थी, ये अपने तरीके से अपने शासन को आगे बढ़ाने के लिए, बाउंड्री को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे अच्छे बुरे काम करते थे। आपको मैं एक नई एग्जाम्पल दूं अमन, आपको तो हैरत होगी, मुझे नहीं मालूम कि मैं इनका नाम औरंगजेब रखूं, मोहम्मद बिन कासिम रखूं या क्या रखूं। 2018 में मेरे उत्तर प्रदेश में वाराणसी में, जहां से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी संसद बन के आते हैं, सैकड़ों मंदिरें वहां पे धराशायी की गई,
जो मूर्तियां थी, शिवलिंगा थे, वहां के कूड़ों में पड़े रहे, कूड़े घरों में सालों पड़े रहे। जब हमारे साधु संतों ने उसका विरोध किया, मंदिरों के तोड़ने का, इसी योगी सरकार ने, मोदी जी की लोकसभा ने साधुओं को गिरा गिरा के मारा था और उनके ऊपर एफआईआर हुई थी। थानों की एफआईआर की कॉपी मैं आपको कहिएगा, अगले प्रोग्राम में मैं आपके साथ लेकर आऊंगा। मुझे नहीं लगता है कि ये मोदी जी की सरकार को, योगी जी की सरकार को औरंगजेब कहूं, मोहम्मद बिन कासिम कहूं, लेकिन जो हुआ गलत हुआ। मुगल साम्राज्य में गलत हुआ, मौर्य डायनेस्टी में गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ अमन। अब उसका एक सोल्यूशन है। उसका सोल्यूशन ये है कि जीवीएल की जो सरकार है वो संसद में और राज्यसभा में, लोकसभा में उसका पूर्ण बहुमत है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है उसको अमेंड करने में, खत्म करने में कोई समस्या तो है नहीं। हिंदुओं को यहां पे आप इग्नाइट मत करो। आप जाओ संसद के अंदर, बोलो अमन चोपड़ा जी अगली संसद के अंदर अमेंडमेंट करके ये जो कुबतुल इस्लाम मस्जिद है, ये जो काशी है, हम इस देश के हिंदुओं के नाम करते हैं। कौन विरोध करेगा आपको? बहुमत है। जब वाराणसी के हिंदू आपका विरोध नहीं कर पाए, जो आपने सैकड़ों मंदिरें गिराई, मुसलमानों की क्या हैसियत है? अमन, और उस कानून को हटाने की आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर सरकार को हम कहेंगे। मुसलमानों की हैसियत नहीं है, किसने बोला है? ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे कहो ना उनको, ये लड़ाई मुसलमानों से है भी नहीं भाई। ये कुतुबुद्दीन ऐबक या ये औरंगजेब के रिश्तेदार थोड़ी ना भारत के मुसलमान। ये लड़ाई मुसलमानों से है ही नहीं। अमन भाई मेरा डिबेट का मर्म ही वो है, ये लड़ाई उनसे है ही नहीं। आज के मुसलमान तो मान रहे हैं उनको अपना पूर्वज और रिश्तेदार। अमन मैं कह रहा हूं, अपने पूर्वजों को भूल गए। अमन मैं ये कह रहा हूं, अमन हाँ बोलिए। जो दक्षिणपंथी 100 साल की सरकार, 100 साल में तो यही कहा गया था ना। एक कैबिनेट मिनिस्टर है जीवीएल के, उन्होंने कहा था बाबर की औलादों को गोली मारो डैश डैश। तो हमेशा तो भारत के मुसलमानों को इन्हीं की सोच किसने कहा है बाबर की औलादों को? किसने कहा ये? नहीं, देश के गद्दारों को था उसमें ऑडियंस। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं अमित भाई, फैक्चुअली रॉन्ग है। बाबर के औलादों को ये किसने कहा है? जो मिनिस्टर है, नहीं वो नहीं था, वो बाबर नहीं था, वो देश के गद्दारों को था। और उसमें भी उन्होंने ही बोला था, सामने से लोगों ने बोला था। आप चेक कर लीजिए, एक मिनट में ब्रेक ले रहा हूं अमित भाई, चेक कर लीजिए, आप गलत बोल गए हैं। वो बाबर के औलादों को नहीं कहा था, वो देश के गद्दारों को, और वो भी सामने से लोगों ने कहा था। वो बाबर के औलादों को किसी ने नहीं कहा। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप सारी सनातन की फाइलें खुलेंगी क्या? ज्ञानवापी, अयोध्या, काशी, मथुरा, ताजमहल या तेजो महल, देखिए 8 विंडो जो आपके सामने है। मतलब पूरे देश में जहां जहां नाइंसाफी हुई, चाहे 500 साल का इंतजार राम मंदिर मामले में हुआ, चाहे 350 साल का इंतजार काशी विश्वनाथ मामले में हुआ, काशी मंदिर में मामले हुआ, ज्ञानवापी मामले में हुआ, 822 साल पुराना कुतुब राज क्या है वो, या इसके अलावा ताजमहल या तेजो महल, कुतुब मीनार, विष्णु स्तंभ, अब एक एक करके सारी फाइलें खुल रही हैं। सनातन फाइल्स आज का हमारा हैशटैग है। ब्रेक से पहले अमित भाई क्या बोल रहे थे? मेरे को नहीं मिला, अगर आप बता दें ये किसने बोला था? ये बाबर की औलादों को गोली मारो सालों को, ये किसने बोला था? ये कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश। तो ये बाबर की औलादों कहां से आया था? आजकल विदेश घूम रहा है, गलत है। वो गलत बोला था आपने। मैं पूछ रहा हूं, देश के गद्दार अमन भाई कौन है? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत का मुसलमान जिसने देश के गद्दार सारे बाबर की औलाद है? आपने एक मिनट अमित भाई आप बोल दीजिए, कभी कभी क्या होता है, सुनिए अमित भाई, जम्मू कश्मीर एक मिनट अमित भाई एक मिनट सुन लीजिए अमित भाई एक मिनट अमित भाई मिनिस्टर, एक मिनट नवल किशोर दास। अमित भाई होता है आपके वो क्लिप को वायरल कर दिया जाएगा, वो कहा जाएगा कि ऐसा हुआ था। आप एक बार सफाई दे दीजिए कि वो नहीं कहा था, तो उससे ये होता है कि फेक न्यूज नहीं फैलती। बाबर की औलादों को गोली मारो डैश वो नहीं कहा था, एक बार ये बोल दीजिए आप, फेक न्यूज ना फैले। कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग जी ने इस बात को कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो। एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसने संविधान की शपथ बाबर की औलादों वाला किसी ने नहीं कहा था ना, ये बोल दीजिए सर, फेक न्यूज ना फैले सर, आप गलती से बोल रहे थे। मैं उसको वापस लेकिन अच्छा वापस बीजेपी आरएसएस का ये नारा क्या हमने 40 साल में राम मंदिर आंदोलन में नहीं सुना है? भारत के मुसलमानों को जिन्होंने इस देश की आजादी में अपनी सर, इसमें मुसलमान कहां है? देश के गद्दार आप एक कम्युनिटी से क्यों जोड़ रहे हैं उनको? गलत है। इसमें धर्म कहां से आया अमित भाई? अमित भाई धर्म कहां से आया? देश के गद्दारों को, तो गद्दार एक धर्म विशेष से आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अमन जी अमित भाई, मामन मैं कह रहा हूं ये किसकी तरफ इशारा था? ये इशारा किसकी तरफ? गद्दारों की तरफ। 30 सालों में हमने ये नारा सुना है राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर
बाबर की औलादों को गोली मारो सालों को, ये हमने सुना है बचपन में उत्तर प्रदेश में जौनपुर में। यही जीवीएल नरसिम्हा राव की पार्टी और विश्व हिंदू एक बार परिषद भी नहीं आरएसएस बोला। का ये नारा था। देश मैं के रिकॉर्ड पे गद्दारों कह के रहा लिए बोला हूं, गया है, जो करना है आरएसएस मेरा बिगाड़ना, देश मेरा के गद्दारों के लिए बोला गया था, आज भी लेकिन बोला आप- जा रहा है, कल भी बोला जाएगा। कश्मीरी ब्राह्मणों को हमेशा जिन्होंने देश घर के से निकाल गद्दारों दिया, को, बाबर की जिनके औलादों घर को, जला दिए, वो नहीं, ये मुसलमान उनके लिए तो यही नहीं, बोलेंगे अमीक कि भाई, देश के हम- गद्दारों को, देश के देखिए अमीक भाई, आतंकवादियों को गोली मारो। अमीक जमाई बहुत ही सेंसिटिव है। एक मिनट रुकिए, ऐसे नहीं रुकिए, नहीं अमीक भाई, शहीद आजम अमीक जमाई मेरी बात सुनेंगे आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्पोक्स पर्सन है सर। अमीक जमाई आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत ही सीनियर हैं, बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है आप, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। कभी कभी क्या होता है, हम डिबेट में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव टाइम है, हम किसी को इंस्टिकेट या भड़काने उकसाने नहीं बैठे हैं। अगर आप बोल रहे हैं देश के गद्दारों को वो मुसलमानों के लिए था, ये आप कैसे निष्कर्ष पर पहुंचे अमीक भाई, कैसे? वो तो गद्दारों को बोला, पूरे मुसलमानों को गद्दार बता रहे हैं, तो जो वो गलत है। जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है शाहीन बाग के मोमेंट के बीच में जब उन्होंने ये बात बोली तो किसको बोली थी? श्रीलंका को बोली थी, गद्दारों को जापान बोला बोली ना, थी, चाइना को बोली थी। गद्दारों को बोला ना, गद्दार एक धर्म विशेष से ही आते हैं, ये तो गलत है। ऐसी किसको स्टेटमेंट कह रहे आपको हैं नहीं गद्दार? देनी चाहिए अमीक भाई, एक धर्म विशेष से ही आते हैं संविधान की गद्दार। दुहाई बीजेपी, देंगे, आरएसएस, तीन तलाक मुजीबुर रहमान आप बोलिए, आपको नहीं बुरा लग रहा नहीं है? मानेंगे, सीसीए को नहीं ये मानेंगे, लैंग्वेज किसके लिए थी? बुरके को नहीं मानेंगे, वैसे संविधान मानेंगे। बीजेपी इस देश के मुसलमानों को तो जो संविधान नहीं दोयम मानते दर्जे हैं, का नागरिक बनाना वो चाहती है। देश के नागरिक कौन नहीं कह हो रहा सकते। है? ये कहां से आ रहा है? किसने कहा? क्यों भड़का रहे यहाँ मुसलमानों सभी को? अमीक नागरिकों जमाई, को समान अधिकार भारतीय है। जनता किसने कहा पार्टी है? परम जरा बता अमन दो, जी, ये गुस्सा आ रहे हैं। भारतीय जनता कश्मीरी पार्टी और ब्राह्मणों के आरएसएस घर में का एक आग एजेंडा लगाने है कि वाले मुस्लिम्स को देश लेबल के करना है, गद्दार आप देश बताइए, विरोधी, देश के आप गद्दार, बताइए अमीक, आतंकवादी। यहाँ एक पूरा यहाँ प्रोसेस है यहाँ जो चला आ रहा है सालों से। प्रभु राम जन्मभूमि देश के के लिए गद्दार 500 थे साल कि का इंतजार होता है, लेकिन सेकंड ग्रेड सिटीजन आप मुसलमानों को बताएंगे। यहाँ काशी विश्वनाथ के लिए 350 साल का इंतजार होता है, लेकिन सेकंड ग्रेड सिटीजन वो। यहाँ 822 साल ऊपर जो चल रहा है, यहाँ मथुरा जो है जन्म स्थान श्री कृष्ण। कौन बोल रहा है? अमीक भाई ऐसा नहीं है, ये कौन बोल रहा है? भड़काना नहीं चाहिए हमको मुसलमानों को। ये कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, अमन मुझे 10 सेकंड, अमन हाँ, 10 बोलिए, सेकंड। बोलिए, जी, एक मिनट बोलिए, राष्ट्रपति बोलिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, 100 साल में, पूर्व प्रधानमंत्री 100 लाल साल किले से में कहते रहे हाँ। कि मुसलमानों का जनसंघ पहला से हक है, लेकर फिर भारतीय भी कहते जनता दो पार्टी दर्जे ने- के हैं। हाँ बोलिए बोलिए, महंत नवल किशोर दास, एक मिनट उनको बोलने देते हैं, अमीक जी कंप्लीट कर ले। बोलिए अमीक जमाई। अमन मैं बोलूं कुछ? हाँ बिल्कुल 10 सेकंड अमीक, दीजिए। फिर मैं जीवीएल आ रहा हूं। भारतीय जनता जनसंघ से लेकर हिंदू महासभा से लेकर जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को यही बताया कि बाबरी मस्जिद को किसी बाबर ने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई। यही आपका सच था। सुप्रीम क्या कोर्ट ने गलत क्या है कहा? इसमें? 9 नवंबर 2019 क्या को जब गलत है? फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई मंदिर गिराने के साक्ष्य नहीं मिले थे। हैं? सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में फैसले साक्ष्य पर मिला है ये फैसला हिंदू कि मस्जिद मुसलमानों से ने पहले वहां faith की बिल्डिंग थी, बुनियाद भवन पे था। accept किया। जरा चश्मा Accept लगा के किया। पढ़ो नहीं, झूठ बोल रहे हैं फिर राम एक बार। मंदिर हाई कोर्ट ने कहा, कोई गिराने सुप्रीम का कोर्ट ने साक्ष्य कहा नहीं मिला था कि मंदिर से ये पहले बीजेपी वाले झूठ बोलते मंदिर से हैं। पहले मंदिर था। देखिए, झूठ चलिए, बोलते हैं बीजेपी देखिए, वाले। आज ये चीज है, अष्टकमल निकले, बराह की कोई मूर्ति नहीं, निकली, देखिए, वो मूर्ति सब मजबूरी होती किसी है, मस्जिद मजबूरी में होती है। अमन जी जरा महंत नवल पूछिए, किशोर दास। अमन जी जरा पूछिए, अष्टकमल किसी मिल की बराह जाएगा। की मूर्ति होती बुद्धा है की क्या मूर्ति मिल मस्जिद जाएगी। में? महंत नवल मूर्तियां किशोर लगी होती है हो क्या? गया ना पूरा देश। स्वास्तिक बना होता है क्या? देखिए आज कह रहे हैं, कल को आप बदले कहेंगे देश राम ही नहीं रखते थे भाई, राम मुसलमान। का अस्तित्व ही नहीं है। प्रभु राम कहां थे भाई? आज कह रहे हैं वो राम मंदिर, राम जन्म स्थान नहीं था अयोध्या। काशी में काशी विश्वनाथ नहीं है, कल को कहेंगे राम जन्म स्थान, राम ही नहीं थे भाई। राम के अस्तित्व पर सवाल पहले ही उठ इनके चुके हैं, कहने से क्या हो फिर से जाएगा? उठ जाएंगे। साक्ष्य है। जी, मैं नवल किशोर, और महंत साक्ष्य नवल के किशोर आधार दास, पर, कानून फिर के आधार जीवीएल। पर हम लोग जीत रहे हैं। महंत नवल किशोर दास, फिर उसके बाद जीवीएल। महंत नवल किशोर दास, पहले आप बोल लीजिए, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे, फिर जीवीएल आप बोलिएगा। महंत, मैं ये कह रहा हूं, इनको पूछिए, ये कह रहे कि राम मंदिर जो टूटा उसमें कहीं था ही नहीं। अरे कोर्ट ने कहा कि वहां पहले मंदिर था, अष्टकमल निकला, बराह की मूर्ति निकली, स्वास्तिक निकले। जरा जरा इनको पूछिए, किसी मस्जिद के नीचे बराह की मूर्ति होती है क्या? अष्टदल कमल होता है क्या? कमल का फूल होता है क्या? स्वास्तिक होते हैं क्या? बीजेपी वाले झूठ बोले, समझ में आता है। आक्रांता आप तो लोग, हमारे- मुगल आप तो हमारे लोग, राष्ट्रद्रोही लोग, बड़े हैं संस्कृति आप के हमारे। विरोधी लोग इतने अच्छे थे कि स्वास्तिक बनाते थे। आज वही काशी में निकल रहा है, वही कुतुबुद्दीन यहाँ पर मीनार में है। स्वास्तिक तो सब जर्मनी जगह में वही निकल रहा है। निकलेगा, जहां खोदोगे वही भगवान का चित्र निकलेगा, क्योंकि था ही वो।
नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, वो होता है, वो मैं ये जानता हूँ, अमी को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो अत्याचार हम पार्टी पर की हुआ, मजबूरी हो सकती पापाचार है हम पर हुआ, कि उनको ये कहना मंदिर पड़ रहा है, हमारे प्रभु राम टूटे, पर सवाल उठाने मूर्ति पड़ रहे हैं, हमारी वो पार्टी की खंडित हुई। मजबूरी है, वो व्यक्तिगत रूप से है, वो भी राम भक्त अच्छा, है, अमन, लेकिन आज आप राम के अस्तित्व कश्मीर पर में सवाल जब उठा राम रहे को हैं। भगाया, भाई उनको राम भक्तों पर भगवान गोलियां ने चल, देश भक्त मतलब कहेंगे फिर वो क्या? कहा जाएगा राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, तो फिर कहां से मानेंगे अयोध्या राम जन्म स्थान कहेंगे था? राम भक्त मंदिर कहेंगे गिराने क्या? के साक्ष्य नहीं राम मिले। भक्तों पर गोली चलाने वालों को क्या भक्त कहेंगे? नहीं फूल थे वो। पहनाएंगे क्या? अच्छा, एक मिनट क्या नहीं मिले जीवीएल, क्या नहीं मिले वो? एक मिनट अमित भाई, क्या नहीं मिले? फिर जीवीएल आप बोलिएगा। अमित क्या नहीं मिला? 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बुलेट पॉइंट में था कि किसी मंदिर के गिराने के साक्ष्य नहीं मिले। अच्छा, मंदिर हाँ मिले या थे, ना? मंदिर कहा मिले नहीं थे, कहा था। मंदिर के अवशेष मिले थे, हाँ या ना? बड़े उदार थे, ऐसे साक्ष्य नहीं मंदिर मिले दे दिया आपने। गिराने तो के। मंदिर के अवशेष मिले, तो अवशेष तो गिराने से मिलेंगे ना, मंदिर के अवशेष मिले थे, हाँ या ना? देश में अवशेष है, हाँ जी, वहां बुद्धा के भी अभी भी अवशेष रखे मिले हैं। थे। भाई वो राम प्रभु गौतम राम बुद्ध के जन्म अवशेष स्थान है मिले वो। थे। अभी रखें, चलो ना, अमीर जमाई, मुझे नहीं पता ऐसी क्या मलबों तुष्टिकरण पे की है, मजबूरी है, देख लो, अभी रखे हैं। वो प्रभु राम जन्म स्थान है, कुछ नहीं बचेगा। आपका प्रभु राम थे, अस्तित्व था उनका, अगर ये भी कह दे वो राम थे ही मेरे नहीं। पूरे देश के कण में है। आपका प्रभु राम में भरोसा पूरे है? देश प्रभु के राम है ना? कण में प्रभु राम है प्रभु भैया। राम थे ना अमित? 100 से ज्यादा चिन्ह मिले नीचे खुदाई एक में। मिनट नहीं, एक मिनट रुकिए खुदा रुकिए का कोई रुकिए, पहचान एक नहीं मिनट मिला, अवल क्या किशोर करें? दास, आसमान खुदा में की है। कोई मूर्ति मुझे होती है, डाउट इसमें हो रहा है, क्या अभी करूं? ये डिबेट में कह देंगे प्रभु राम थे ही नहीं। अमित भाई, प्रभु राम में भरोसा है आपका? मैं कह रहा हूं अयोध्या जन्म स्थान नहीं है उनका मतलब? राम पूरे देश के, सुनिए, मेरे अंदर, आपके अंदर, जमीन में, जर्रे में, आसमान में, पानी में, आग में, कण कण में प्रभु राम है। तो अयोध्या जन्म मैं स्थान है ना सर्वोच्च उनका? न्यायालय की बात कर रहा हूं, संविधान की, कानून की बात कर रहा हूं। नहीं तो अयोध्या कानून पे जन्म नहीं स्थान आ रहे? है या नहीं है, या उस पर मैं डाउट कह है रहा हूं आपको? कि मेरे देश में जो मेरे हिंदू भाई मानते हैं, उनको अच्छा, आप नहीं आस्था की मानते। बुनियाद पे हम इस बात को मानते हैं। आस्था की बुनियाद पे आपको मानते डाउट हैं है? हम। चलिए, अच्छी बात। आपको मानते हैं। संशय है कि हो सकता है प्रभु राम का जन्म स्थान अयोध्या ना हो? इसीलिए मुसलमानों ने, मैं हैरान हूं आज पहली बार, आपस में मिलके मुझे नहीं पता अमीक जमाई, बहुत लंबे अंतराल के बाद आपसे बात हो रही है, एक्सेप्ट किया। तो आपको यह संशय है कि हो सकता है कि प्रभु राम का जन्म स्थान अयोध्या ना हो? आस्था है इसलिए आप मान लेते हैं? अरे भैया, मुझे कोई संशय नहीं है अमन जी। मैं कह रहा हूं कि आप पूरे देश को खोद डालिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, जीवीएल से पूछो अगली संसद में क्या अमेंड करोगे कि नहीं करोगे। अब ये क्योंकि दूसरी बगैर तरफ अमेंड जाएंगे ना, किए हुए पहले तो आप भारत में कोई अयोध्या प्रभु राम गिरजाघर, जन्म स्थान है या नहीं है? कोई गिरजाघर, अयोध्या प्रभु राम जन्म स्थान है मैं या नहीं, आप ये मानता हूं मानते हैं? कोई मैं historical उत्तर प्रदेश evidence वाला हूं नहीं है भैया। जिसको प्रूव कर सके। अच्छा, ये मान्यता ये है, देखिए, आप मेरे आस्था से है। पूछ रहे हैं मेरी कि आस्था इसलिए है, मुजीबुर रहमान मानता हूं स्टूडियो में बैठकर मेरे को कह रहे बाबर हैं से कि अपने हिस्टोरिकल, संबंध जोड़ते मैं हो। आधार कार्ड मांग लूं फिर? नहीं, हिस्टोरिकल मैं एविडेंस नहीं है आप कोई, अगर सिर्फ मेरे आराध्य मान्यता का, है। नहीं, मेरे और आराध्य के सिर्फ बारे में हिंदू ही- पूछेंगे ना, नहीं, कहाँ पैदा हुए नहीं और हुए, सिर्फ फिर मैं हिंदू- पूछ लूंगा और आपसे, हिंदू ही फिर कहते आपके लिए हैं, मुश्किल हो और जाएगी, हिंदू ही 12 फिर मैं जगह अभी 4 बताते सवाल हैं पूछ अलग लूंगा अलग। आपसे। मैं बता रहा हूँ, हिंदू ही 12 जगह बताते हैं अलग अलग के यहाँ पैदा हुए, यहाँ अयोध्या पैदा हुए, कोई यहाँ 12 पैदा जगह नहीं हुआ। बताता, नहीं नहीं, कोई अलग 12 अलग जगह नहीं जगह बताता, बताते हैं। ये सब मत बोलिए, कोई 12 जगह नहीं बताता। कोई अयोध्या evidence जन्म नहीं स्थान है, है। क्या करोगे आप? सिर्फ एक मान्यता है, एक आस्था है, एक विश्वास है, उसके अलावा हिस्ट्री में कोई एविडेंस नहीं है जिसके अच्छा, अब एविडेंस देंगे आधार पे आपको, आप जो है आपको एविडेंस देंगे? मैं आपको कौन है बता आप? रहा हूं, सबूत देंगे मैं आपको? मांग ही नहीं रहा हो गया ना आपसे। कोर्ट से मैं फैसला? आपसे मांग हो नहीं गया ना रहा। कोर्ट से फैसला? मैं आपसे- मेरे से सबूत मांगेंगे, आधार दिखाऊं आपको? अदालत में भी यही कहा गया यही है, मजाक उड़ाते अदालत थे में कांग्रेस भी के यही नेता कहा कि गया प्रभु है। राम कहां पैदा हुए, अदालत में भी इतने यही भवन कहा में इतने गया है। कमरे थे, कहां पैदा हुए प्रभु राम? आज आप ये मजाक उड़ा रहे नहीं, हैं। मजाक कभी नहीं, शिवलिंग का मजाक सच्चाई उड़ाते बता रहा हैं, हूं। कभी प्रभु मैं राम का सिर्फ मजाक सच्चाई उड़ाते बता रहा हैं। हूं कि इतिहास के किसी हिस्टोरिकल एविडेंस में कहीं मेंशन नहीं है। हिस्टोरिकल एविडेंस की सिर्फ आप बात ये करेंगे, आपकी साइंटिफिक mythology एविडेंस में की। है, आपकी अभी आपसे पूछ mythology और लूंगा, आपके विश्वास दुनिया में गोल है या चपटी? आपके दुनिया गोल है या mythology में चपटी? चलिए बताइए, दुनिया गोल है या चपटी? ना गोल है ना चपटी है। अच्छा, हमारे दुनिया गोल कुरान नहीं में है, लिखा ये देखिए हाँ, इनका ज्ञान, दुनिया गोल नहीं ये है। देखिए इनका ज्ञान, दुनिया दुनिया गोल गोल नहीं नहीं है। क्या है It's फिर? like ये an कौन सा all- बड़ी हिस्टोरिकल साइंटिफिक फैक्ट की बात कर रहे हैं? Historical- दुनिया गोल नहीं है, नहीं, क्या गोल है नहीं फिर? है। चपटी है, चकोर है। अब कहने दे, बताइए, हाँ, ऑस्ट्रिच बताइए। के अंडे की तरह है। हैं? ऑस्ट्रिच का अंडा गोल नहीं होता नहीं, है। वो चपटी चकोर है ना? नहीं, चपटी नहीं, चपटी ऑस्ट्रिच नहीं का है, पक्का सोच के बोलिए, चकोर नहीं है, का अंडा। चपटी नहीं है, चकोर नहीं है, सोच के शुतुरमुर्ग बोलिए। के अंडे की तरह है। साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करेंगे, शुतुरमुर्ग का हिस्टोरिकल अंडा फैक्ट्स की है। बात करेंगे मेरे से शुतुरमुर्ग आप। के अंडे की आप तरह है, बैठकर दुनिया प्रभु ना राम गोल का है ना मजाक उड़ाएंगे, चपटी कहां है। पैदा हुए? आप बैठकर मजाक मजाक उड़ाएंगे नहीं, कि आपको शिवलिंग कहां इतिहास है? के बता रहा हूं, मैं शिवलिंग इतिहास का में मजाक लेके जा रहा उड़ाएंगे। हूं। अगर आप चाहते हैं कानून के जीवीएल। मुकाबले में आए तो सबूत लेकर आइए नहीं ना। सर, सिर्फ आस्था छोड़िए, की बुनियाद पे इसका हम नहीं सबूत चलेंगे। मुझे आपको देने की आप जरूरत अपनी नहीं है कि मेरे आस्था प्रभु से राम का आप पैदा हुए। चलिए, हम नहीं चलेंगे आपकी इसका आस्था से। सबूत मुझे ये आपको देने की देश जरूरत आपकी नहीं है। आस्था से नहीं चलेगा। यहाँ देश में हिंदू, मुस्लिम, नहीं, सिख, ईसाई, पारसी, जीवीएल, जैन सब रहते हैं। आज
आज हैरानी है कानून डिबेट से में जो चलेगा, बातें हुई आस्था हैं, से नहीं चलेगा ये देश। आस्था से नहीं चलेगा। जब हिजाब की बात होती है ना,
जब हलाला की बात वो होती आस्था है, नहीं जब है, तलाक वो के आस्था बिद्दत की नहीं बात है, होती है ना, उसका अच्छा, सबूत है वो हमारे क्या है? पास, वो फिर वो आस्था- क्या है? वो हम तब एक आप लड़की का शरिया आप शरिया स्कार्फ उतारना चिल्लाएंगे। चाहते हो और फिर जब मैं आपको बोलूंगा कहते हैं कि आप तलाक बहुत के ही- बिद्दत, नहीं। तलाक के बिद्दत पर जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया तब शरिया शरिया याद आ रहा था। जब हलाला क्या है फिर? कोई नहीं है चुप हलाला रहिए इस्लाम और के अंदर, बोलूंगा और कोई कल हलाला खुलेगी। नहीं है इस्लाम जब के हलाला अंदर, की बात ये होती सब है तो फिर कोई हलाला तो नहीं है वो इस्लाम तो के अंदर, महिला कोई अधिकारों का हलाला आनंद नहीं है, हैं? कोई हलाला नहीं है इस्लाम के अंदर। जब लाउड किसने स्पीकर कहा? पर किसका बैन देखा लगता आपने है, होता जब हुआ? सुप्रीम ये सब कोर्ट, created जब words हलाला हैं। हिजाब की बात ये होती है, ट्रिपल पिक्चरों के तलाक की बनाए बात हुए होती है। क्रिएटेड वर्ड से इस्लाम के अंदर कुछ नहीं होता है ऐसा। हैं जी? ये वो लोग हैं जो इस्लाम को नया नया देख के कबूल कर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं इस्लाम क्या है, उसको ना पढ़ते हैं ना समझते जीवीएल, हैं। इसलिए कह रहा आप हूं टीवी से मत सीखिए आप इस्लाम को, लोग टीवी से मत कन्वीनियंस सीखिए, के पढ़ हिसाब से सीखिए। संविधान चिल्लाते हैं। चलिए अब आप बोलिए जीवीएल अमीक ने भी बोला, मुजीबुर रहमान ने भी बोला, भाई कोई साक्ष्य नहीं है, ये आस्था की बात है, काशी में आस्था है। अब हाँ जी। जी बोलिए आप, बोलिए। ये देखिए बहुत अमित देर भाई से आ रहा हूं, मैं अमित जमाई खामोश आ रहा हूं, था, एक मिनट। तो मैं जब बोलता हूं मैं उम्मीद करता हूं कोई बीच में नहीं टोकेंगे। बहुत सारे झूठ बोले गए इस प्रोग्राम में। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी आप दलील दे रहे हैं दूसरे विषय में, कुतुब मीनार के विषय में, एएसआई का रिपोर्ट ने क्या कहा था? मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, बाबरी मस्जिद, जिसको आप बाबरी मस्जिद कहते हैं, वो बनाया गया। ये ऐसा रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को रिफर किया अपने जजमेंट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माना ये बाबरी मस्जिद जो बना था वो खाली जमीन पर नहीं बना था, उसके नीचे टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर का एविडेंस है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जजेस की ऑब्जर्वेशन है, जजेस की मेन पार्ट ऑफ द जजमेंट के स्टेटमेंट्स हैं। तो आप कैसे झूठ बोल आगे रहे का हैं? भी पढ़ लीजिए, वो लेकिन ये साक्ष्य नहीं है कि वो बीच में नहीं तोड़ा बोलते गया, किसी तोड़ के, के बनाया। वो आगे का किसी के बीच में नहीं sentence बोलते, पढ़ ले। बीच में नहीं वो टोका। नहीं, मैं वो बता बीच में दूं नहीं कि आगे बोलते, का भी मुजीबुर पढ़ रहमान को लीजिए। बीच में किसी के नहीं बोलते, ये एक कोई एक करके। साक्ष्य नहीं है जो पहले से वहां दबे हुए थे या उसको तोड़ के बनाया। अच्छा, पहले से तोड़ दबे के हुए। बनाने का कोई साक्ष्य नहीं है। अभी आप जमीन खुदाई करेंगे, कुछ ना कुछ निकल आएगा, किसी का पुराना 1000 साल पुराना घर निकल आएगा, कोई हवेली निकल आएगी, कोई कुआं निकल आएगा। अब आप ये नहीं है ना कि उसको तोड़ के आप बना रहे हैं। इसलिए मुजीबुर रहमान, एक मिनट, एक एक करके बोलने दीजिए, वो किसी के बीच में नहीं बोलते हैं। ये टर्न का वेट करते हैं वो अपनी। जी जमाए जी, क्या बोल रहे थे? जमाए क्या कह रहे थे? अमित वो कानून बन गया सुप्रीम कोर्ट में। कानून तो आपके लिए सर्वोपरि है ना। फिर जो सड़कों पर उतरे थे, जो सीएए एक्ट को लेकर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो लोग सड़क पर लगे थे, क्या वो सब गलत थे? क्या आप मानते हैं सीएए का अमल 100% होना चाहिए? बताइए ना। नहीं, आपको कुछ कानून अच्छे लगते हैं, कुछ आपको अच्छे नहीं लगते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार तो काम नहीं चलेगा ना। और यदि कानून बनाकर राम मंदिर को हिंदू पक्ष को देना था तो हम तो 2014 में कर सकते थे, बट लेकिन हमने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे पास संख्या बल होने के बावजूद भी हम संविधान में और कानूनी प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले हैं, तभी तो हमने नहीं किया था। ये 91 की एक्ट भी एक ऑर्डिनेंस से बदली जा सकती है, कुछ नहीं है इसमें, बट लेकिन हम चाहते हैं सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत हो, न्याय संगत हो, न्याय के आधार पर हो। आपकी तरह झूठ बोलकर नहीं हो सकता है। आप आज भी वही रोना धोना आपका है जमाए। आप और आपकी पार्टी रो रही है, बार बार चुनाव में हार के रो रही है। क्या हमारे भविष्य है? आपका कोई भविष्य अभी भी नहीं दिख रहा है। और लेकिन जो न्याय की जब बात आती है तो आप इस प्रकार का अन्याय का पक्ष लेंगे। आप ही कारण है। मैं मुसलमानों को ब्लेम नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, आप जैसे वोट बैंक राजनीति करने वाले पार्टियों को ब्लेम करता हूं। आपने मुसलमानों को ऐसे बोलना सिखाया। आपने उनको कहा कि अन्याय सहेगा हिंदुस्तान, हिंदू भाई तो अन्याय को सहेंगे। आप जिद करते रहो, ये सिखाने वाले आप हैं। इसलिए आपको जनता बार बार आपको पनिशमेंट दे रही है और आगे भी देगी, मान लीजिएगा। ये नहीं चलेगा। मुस्लिम, ये इस देश के मुसलमान इतिहास को नहीं नकार सकते हैं। आप अपने पक्ष के लिए आप जम्मू कश्मीर में हमारे कश्मीर पंडितों का क्या हाल किया है? नहीं, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है आप हिंदुओं का वो हाल करेंगे। जहां हम बहुल्य में है, हम फिर भी संविधान के तहत काम चाहते हैं, हम कानून के तहत न्याय चाहते हैं। अमीक ये कह रहे हैं कि भाई आप कानून बनाकर सौंप वो भी दीजिए आपके लिए मंजूर नहीं है। जीवीएल अमीक जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप कानून बनाकर सौंप दीजिए। भाई कुतुब मीनार एएसआई के अंडर है, सौंप दीजिए हिंदुओं को। आप ताजमहल तेजो महल है, सौंप दीजिए हिंदुओं को।
आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, भाई देशद्रोह पर पुनर्विचार हो सकता है, तो देवद्रोह कानून अगर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आड़े आ रहा है तो इसको बदल दीजिए। अमीक तो सुझाव दे रहे हैं। नहीं अमन जी, यदि बदलने की अवसर आएगी कोर्ट के तरफ से, क्यों हम अपनी तरफ से करना चाहते तो ऐसे 50 साल कोई भी विषय नहीं लटकता। हमने जैसा अच्छा, राजनीति करना चाहते हो ना? हम अयोध्या के कोर्ट में इस देश के भोले भाले हिंदुओं को फंसा के हम इस देश की एकता को खंडित करना चाहते हो। मकसद ये है। हम नहीं है, बट लेकिन हम ये मानते हैं अन्याय किया हिंदू पक्ष के साथ। आज भी मुसलमान, हर एक मुसलमान जो टीवी आते हैं उसी बात को दोहराते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं, जो हिंदू मुसलमानों के बीच जो भाईचारा है, इसको यदि कोई क्षति पहुंचती है, इसके लिए पूरे कारण आप ही रहेंगे। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और खुद मुस्लिम समुदाय, क्योंकि आप हिंदू समाज का काशी जैसे प्रसिद्ध मंदिर का, पूरे विश्व के हिंदू काशी को मानते हैं। काशी के प्रति आस्था है, ज्ञान वापी के प्रति आपका क्या आस्था है? तो क्या हिंदू भाई के लिए काशी मथुरा जैसे कुछ टेम्पल्स में कुछ संवेदना नहीं दिखा सकते हैं? चलिए, अब कोई संवेदनशीलता नहीं दिखा सकते हैं? अब अमीक बोलेंगे। जी जीवीएल, एक एक करके बोलिए अमीक। उन्होंने अपनी टर्न का वेट किया, उनके बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं बस 40 सेकंड में अपनी बात बोल दूंगा। देखिए, जीवीएल साहब और ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये हमारे देश के भोले भाले हिंदुओं को मूर्ख समझती है। क्या इस देश का हिंदू इस बात को समझता नहीं है कि एएसआई कांग्रेस के अंडर में तो है नहीं? देखो, हिंदू मूर्ख है, समाजवादी पार्टी के अंडर में तो है नहीं। अरे आप चुप रहिए अभी यार, बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए। बाबा बोल, क्यों चुप रहे हैं आप? हिंदुओं को मूर्ख कहोगे, चुप रहेंगे? ये जो भारत की संसद कह रहे हैं हिंदुओं को, कैसे चुप रहे हैं भाई? संसद, मैंने कहा कि बीजेपी हमारे भोले भाले हिंदुओं को मूर्ख समझती है, ये कहा है मैंने। नहीं भोले भाई, हिंदू मूर्ख नहीं है। पूरा कंट्रोल मोदी जी के पास है। हिंदू मूर्ख नहीं है। सैकड़ों दुनिया को मानवता सिखाने वाले हिंदू आप ऐसे बोलोगे? एक हिंदू राजा प्रधानमंत्री बनाया। अमन जी, मैं बोलूंगा नहीं। वो प्रजातंत्र का और राजा सबका है। कैसी बात बोल रहे हैं आप? चलिए बोलने देते हैं। अमन जी, कुछ प्रधानमंत्री तुम्हारा नहीं, आपका प्रधानमंत्री नहीं है क्या? बता दीजिए जरा। अमीक। अच्छा बाबा जी, आप चुप रहिए। मेरा ये कहना है कि इस देश के में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। भारत की संसद में विपक्ष आता है कि महंगाई पे चर्चा हो, प्राइस राइस पे चर्चा हो, रोजगार पे चर्चा हो, जो कह दोगे निजीकरण पे चर्चा हो, विदेश नीति पे चर्चा हो। लेकिन जीवीएल ये नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि इन विषयों पे चर्चा हो। इसलिए हमारे देश के भोले भाले हिंदुओं को राम मंदिर के बाद नया मुद्दा पकड़ा दिया है। भैया, संसद में जाने की कोई जरूरत नहीं है। एएसआई आपके पास है, मोदी जी के पास, प्लेसेस ऑफ वर्शिप आपके पास है, राज्यसभा आपके पास, लोकसभा आपके पास, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाओ तो भैया एक दिन में अमेंड करके जितनी इस देश में जैन मंदिरें हैं, जितनी भी मस्जिदें हैं, ले जाइए। किसने रोका है आपको? कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है? संसद, कानून तो संसद बनाती है ना। कोर्ट में कानून में विश्वास है। आप नहीं लेना चाहते हो, कोर्ट में जाना हमारा अधिकार है, उसे कोई नहीं रोक सकता। आप मूर्ख समझते हो। इस देश की जनता को जोकर समझते हैं आप, जोकर समझते हैं इस देश की जनता को आप। मिक्स सेकुलर सरकार का फिर क्या मतलब है? मतलब आप कहेंगे कि फिर आप ही तो कहेंगे कम्युनल सरकार। किसी सरकार का काम जो है मंदिर बनाना थोड़ी ना होता है, वो नतीजों में रिफ्लेक्ट होता है। मतलब अमीक, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सरकार, आप ही कहेंगे कम्युनल है, आप ही कहेंगे ना फिर कम्युनल सरकार है। अब सेकुलर, अगर सरकार सेकुलर है तो फिर ये कैसे होगा कि भाई से मंदिर के लिए फिर मंदिर बने? वो तो कोर्ट संविधान से चलेगा ना। कोर्ट को मानते हैं ना, कानून को मानते हैं सेकुलर। कोर्ट को, कानून को मानते हैं तो सीसीए का विरोध ना होता, तलाक का विरोध नहीं होता। क्यों? मंदिर तो कोर्ट से बना है सर। अमीक भाई, मंदिर तो कोर्ट से बना है। राम मंदिर कोर्ट से बना है, इन्होंने थोड़ी ना बनाया है। इन्होंने थोड़ी ना बनाया, राम मंदिर तो कोर्ट से बना है। तो ये क्यों? नहीं, जीवीएल साहब कानून तो मोहम्मद गौरी मानता था, औरंगजेब मानता था, बाबर मानता था। जो राम को लाए थे वो बाबा को लाएंगे, तो राम को ये लाए थे। नहीं तो आंदोलन किया ना इन्होंने मंदिर के लिए, आपने किया क्या? आपने तो गोलियां चलाई थी राम भक्तों पर। अरे आप समझ नहीं रहे हैं भाई, अभी भी वही हो रहा है कि कौन विरोध कर रहा है, सर्वे हो रहा है। अब आप सुनिए मेरी बात सुनिए अमीक, मेरी बात सुनिए अमीक। यही हुआ था कि आज भी एक सर्वे हो रहा है, एक सर्वे हो रहा है कि कौन कौन शिवलिंग के साथ है, कौन कौन काशी विश्वनाथ के साथ है, कौन कौन जो है वो औरंगजेब के साथ है। एक सर्वे अभी भी हो रहा है।
कल को अगर यहां पर भी मंदिर बनेगा तो फिर ये लोग क्रेडिट ले लेंगे कि कहेंगे देखिए ये विरोध कर रहे थे, अमीक जमैया के डिबेट में विरोध कर रहे थे, तो हम लोग बनेगा साथ ही, दे अमन रहे जी, थे। चिंता मत करो, बनेगा। अमन अमन आप भी क्रेडिट ले लीजिए, कहिए कि हम महादेव मंदिर के साथ हैं, आप लीजिए क्रेडिट। सुनिए सुनिए, इनका कोई लेना देना नहीं है भाई, राम मंदिर सुनिए, बीजेपी ने नहीं बनवाया, विष्णु- कोर्ट ने बनवाया था। काशी विश्वनाथ में भी 5 वादी जो है वो महिलाएं हैं। मैं आपसे हाँ जी, हाँ जी, मैं आपसे वही तो बोल रहा हूं ना। हाँ 24 करोड़ हिंदू उत्तर प्रदेश के नहीं मिले प्लेंटिफ के लिए, विष्णु को दिल्ली से लाना पड़ा। विष्णु बहुत अच्छे वकील हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन क्या विष्णु आपको बताएंगे कि कितनी अनगिनत मंदिरों को मोदी जी की सरकार ने वाराणसी में तोड़ा, शहीद किया? तो आपको बुरा लग वहां रहा पे है या शिवलिंगा आपको कूड़े में आपको पड़े बुरा हुए नहीं थे? लगा जब शिवलिंग अरे पर पहले वजू औरंगजेब खाने में का शिवलिंग तो निकला? हमारे एक मिनट लोग रुकिए ना, नहीं ये तोड़े। चिढ़ाते हैं। एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। क्योंकि वो 30,000 मोदी सरकार में हुआ। अमीक अमीक 30,000 मंदिर टूटे, 30,000। अमीक एक मिनट, आपको बुरा लगा? पूरी काशी किताब एक मिनट लिखी रुकिए, पड़ी है, महंत चिंता मत करिए। महंत नवल किशोर दास, एक मिनट ऐसे नहीं, एक मिनट रुकिए, महंत नवल साक्ष्य किशोर दास के आधार पर वापस अमीक, लेंगे। मेरा एक सवाल है आपसे, आपको बुरा लगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो मंदिरों को तोड़ा गया, ठीक, आपको बुरा लगा। तब आपको बुरा नहीं लगा जब वजू खाने में शिवलिंग प्रकट हुआ? बुरा लगा अंदर से कि वहां क्या हो रहा था, वजू खाना और नहीं, नीचे से खुला शिवलिंग? करते थे आपको लोग, बुरा लगा, हाँ या ना? जो उसके अमन किसी को भी अगर कोई साक्ष्य ओरिजिनली मिल जाए, हाँ। ये प्रूव हो जाए, हाँ मुझे पूरा विश्वास है इस देश के हिंदुओं पे, मुसलमानों पे कंप्लीट विश्वास है कि वो आंख बंद करके एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते हैं, लोगों की इज्जत करते हैं। कोई मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता, कोई हिंदू नहीं हो सकता जो एक दूसरे के धर्म को गलत बात बोले। अगर ये मुसलमानों को ये मालूम हो कि ये कोई चीज उनसे जुड़ी हुई है, जिंदगी में नहीं करेंगे। नहीं, आपको नहीं लेकिन नजर आ अभी रही ये बात? नहीं, एक मिनट, आपने मैं मुझे सिर्फ कहा बीजेपी ने काशी बताई विश्वनाथ है। कॉरिडोर में मंदिरों को तोड़ा गया, आपको बुरा लगा, आपको बुरा लगा। जब वजू खाने में शिवलिंग प्रकट हुआ, आपको बुरा लगा? वहां इनको क्या हो रहा पता ही था? नहीं है। आपको नहीं इंतजार है 350 सालों से दोबारा दिखाई दे कि रहा है। नंदी के नयन सूख प्रकट गए हुआ है, हैं? नहीं वो हुआ है। नंदी जो है वो अब आंखों पंखा की चला इंतजार रहे कर रही हैं कि कब वहां भोले प्रकट होंगे, कब वहां शिवलिंग, कब वो अमन, गर्भगृह में विराजमान होंगे। आपको नहीं बुरा लगा? इसके लिए आपको बुरा नहीं लगा? आपको कृष्ण अमन, जन्म मैं स्थान आपसे के लिए कह बुरा रहा नहीं लगा? हूं, ईदगाह मैं ये आपसे नंदी जो कह है रहा वहाँ हूं, 1860 के मैं करीब आपसे कह में रहा हूं, मैंने आपको स्थापित किया गया था। हाँ अमीक जल्दी से, अमीक 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 अमीक, फिर मैं आऊंगा नवल किशोर दास और जीवेल, फिर मैं ये कह रहा हूं कि अभी ये बात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तय होनी है कि वो क्या है। चलिए, एएसआई पता करेगा। एएसआई अगर ये कह देगा कि ये शिवलिंग है, मुसलमान ऐसा कर रहे थे, मैं पहला आदमी होऊंगा जिसकी मैं इसकी मुखालफत करूंगा। तो मंदिर मामले में पहला नहीं आप आदमी बोल रहे होगा। अभी, तो आप तो राम लेकिन मंदिर ये मामले में नहीं बात- बोल रहे। राम मंदिर मामले में साफ हो गया, टेम्पल लाइक आपसे कह स्ट्रक्चर, रहा हूं सुप्रीम कि- कोर्ट ने कहा टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर। मेरे को जजमेंट याद आ गई, टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर शब्द का इस्तेमाल किया था। मेरी बात सुनिए अमन, फिर? अमन इस देश में लाखों जैन मंदिरें हैं, बुद्धिस्ट मंदिरें हैं, एक जैसी मिलती जुलती हैं। आप बनारस खोज चलिए दीजिए, बनारस में मेरे रिश्तेदारों का घर है, 10 मीटर चले जाइए एक मंदिर मिल जाएगी, एक नहीं। मस्जिद मिल जाएगी आपको, वहां पर एक बुद्धा की मूर्ति मिल जाएगी। ठीक है, नहीं नहीं शहीद भाई, कर देंगे आप पूरा बनारस। किसने शहीद कर दी? क्या शहीद? कभी मस्जिद शहीद हुई है क्या? कौन सा भाई? मंदिर तोड़कर बनी मस्जिद मेरा होती नहीं है, अमन- विवादित अमन ढांचा होता है। देखिए, आप शब्दों को GVL खेल जी कर ने- गए, शहीद कर दी, शहीद अमन- कर दी। अमन- नवल अमन- किशोर दास, एक मिनट रुकिए, अब अमीक बहुत देर आप बोले, GVL ने एक मिनट अमीक, अब आप 10 सेकंड हाँ, बोलिए, जीवीएल ने इस देश को नहीं बताया एएसआई जो मोदी जी के अंडर में है, संसद जो मोदी जी के अंडर में है, मंदिर कब दोगे भाई हमारे हिंदू भाइयों को? बताओ जल्दी। अच्छा आप चाहते हैं, आप एक बार बोल दीजिए काशी में गर्भगृह में बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बने। एक बार बोल दीजिए, चुनौती दे रहा हूं आपको। आप एक बार बोलिए गर्भगृह मैं ये में कह रहा हूं, नंदी के चुनौती की सामने बात नहीं है। भगवान इतिहास- विश्वनाथ और महादेव विराजमान हो। एक बार अगर आप मैं बोल कह सकते हैं, मैं रहा हूं- चैलेंज कर रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं अदालत से तय होगा, अदालत से। नहीं तो फिर आपने जब कहा ना, अदालत राम से मंदिर तय होगा अदालत तो से क्यों बना कह है। रहे हैं सौंप बीजेपी दीजिए? वालों ने नहीं बनाया जब है। अदालत से तय होगा तो क्यों कह रहे हैं सौंप दीजिए? या तो कहिए महादेव विराजमान हो गर्भगृह में, भैया, जानंदी जब ये देख रहे नहीं मान हैं, रहे फिर हैं। आप दोनों, तो फिर आप मानिए ना। चलिए, दो तरह की बात क्यों कर रहे हैं आप? दो तरह की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, चलिए, इसलिए मैं शुक्रिया कह रहा हूं- शुक्रिया शुक्रिया जीवेल आपका, आपका नवल किशोर दम दास, है तो- मुजीबुर दम है रहमान तो- और जीवेल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। देश नहीं झुकने देंगे देख रहे थे आप, लेकिन अब जाते जाते एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब आखिर में आपको आज की सबसे चर्चित तस्वीर दिखाते हैं। मौका क्वाड सम्मेलन का था, सबसे आगे आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखेंगे। आज दिन भर इस तस्वीर की चर्चा रही है। हमको लगा कि देश नहीं झुकने देंगे, खत्म करने से पहले आपको इस तस्वीर के बारे में जरूर एक बार देखनी चाहिए देश को। सबसे आगे आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखेंगे, उनके साथ जापान के प्रधानमंत्री हैं
और उनके पीछे ऑस्ट्रेलिया के, ये फुल स्क्रीन पर तस्वीर दिखा दीजिए, ये फुल स्क्रीन पर, उनके पीछे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए आप, इसमें आपको भारत की विश्व गुरु वाली छवि दिखेगी, जबकि जो लोग भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं उन्हें लग रहा है कि ये एक फोटो ऑप है, यानी कि अपॉर्चुनिटी के लिए खिंचवाई गई तस्वीर है। लेकिन भारत की सनातनी इतिहास को जानने वालों को पता है कि क्यों इस तस्वीर में विश्व गुरु वाली छवि है। भारत की सनातन फाइल्स बताती है कि जापान में आज भी जो 8 देवी देवता पूजे जाते हैं उनमें से 4 भारत के देवी देवताओं से प्रेरित है, या कहें उन्हीं देवी सरस्वती जापान में ब्रेंटेनेज के रूप में पूजी जाती हैं। जापान में आपको बड़ी तादाद में लक्ष्मींद्र और कुबेर भी बड़ी मंदिर जो हैं बड़ी संख्या में मिलते हैं। जापान में बौद्ध धर्म भारत और चीन के रास्ते पहुंचा, लेकिन आज ये जापान का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। हिंदुइज्म ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेजी से बढ़ते धर्मों में से एक है। यही स्थिति अमेरिका की है, जहां की करीब 6% आबादी हिंदू धर्म में विश्वास रखती है और इनमें अमेरिका के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, हॉलीवुड एक्टर्स और नेता भी शामिल हैं। ये तस्वीर देखिए बहुत ध्यान से, ये दुनिया के बदलते वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्क्राइब करती है तस्वीर है। बाइडेन आपको पीछे नजर आ रहे हैं, जापान के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ये सब आपको नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर आज दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल रही। अलग अलग तरह के कमेंट्स इस पर है। किसी ने विश्व गुरु लिखा तो कुछ लोगों ने अपनी सोच के हिसाब से जहर उगला। लेकिन ये तस्वीर पूरी दुनिया में आज चर्चा का विषय रही, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे आपको नजर आ रहे हैं। जो बाइडेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, नवनियुक्त जो प्रधानमंत्री हैं जापान, और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। तस्वीर देश नहीं झुकने देंगे में जाते जाते आपको दिखाना बहुत जरूरी था। और इस दिन भर आज आपको बता दें सोशल मीडिया पर इस तस्वीर की आज चर्चा रही। क्वाड सम्मेलन जापान में चल रहा है, क्योटो पहुंचे प्रधानमंत्री, वहां पर जिस तरीके से भव्य तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ, और उसके बाद इस तस्वीर की आज पूरा दिन चर्चा रही, जिसमें मैं फिर से आपको बता दूं, ये तस्वीर एक बार हम फुल स्क्रीन पर एक बार दिखा दीजिए, जिसमें आपको नजर आ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री भी हैं। 100 बात की एक बात।